वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं 2 मिनट की शांति रखना चाहूँगा उन सभी भाइयों के लिए जिन्होंने सलाह को एफपीएल में कप्तान बनाया था। हम 2 उनमें से एक हैं। लेकिन उसके अलावा मेरा एफपीएल का हफ्ता अच्छा रहा क्योंकि हालैंड भैया ने हैट्रिक मार दी, सिटी ने फिर से कमबैक मारा है। लिवरपूल स्कोर्ड फकिंग 9 गोल्स एंड मोहम्मद सलाह डिडंट गेट 1। आर्सेनल कमबैक मारा भाई फिर से। एंड इस विन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा क्योंकि विन कैरेक्टर दिखाती है। यूनाइटेड हैव वन 2 ऑन द ट्रॉट नाउ अप टू 6 पॉइंट्स। देखते हैं यहाँ से गाड़ी कहाँ जाती है यूनाइटेड की। एंड अगर साइनिंग्स की बात करें तो जूल्स कुंडे रजिस्टर हो चुका है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कौन कौन से प्लेयर बाहर जा सकते हैं एंड एक ऐसी डील हो रही है जो मुझे समझ नहीं आता है प्लेयर इस डील के लिए कैसे राजी हो जाते हैं, तो उस पर भाई थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बिना टाइम पर आपके शुरू करते हैं। कल का पहला मैच तो यूनाइटेड का ही मैच था, तो उससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि टेंस था मैं उस मैच के लिए, क्योंकि पीटीएसडी हो रहा था मुझे किट को देख के। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट यही पिटाई खाई थी इसी किट को पहन के, तो मैं बिल्कुल लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा था इस किट के साथ, स्पेशली क्योंकि हमारा अवे रिकॉर्ड इतना खराब चल रहा था रिसेंटली। 7 मैच लगातार हम हारे हुए थे रिकॉर्ड, और उसमें से 4 मैच में आई थिंक वी हैड कंसीडर्ड 4 गोल्स इन ईच ऑफ दोस 4 मैचेस, तो बिल्कुल नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। और साउथहैम्पटन के साथ हमारा अवे रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा भी है रिसेंट सीजन में। या तो हम ड्रॉ करते हैं, मोस्टली ड्रॉ ही करते हैं, या हारते हैं, तो मुझे थोड़ा लग रहा था। एंड थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी था लोगों के दिमाग में कि साउथहैम्पटन सिट बैक करेगी, हमारे को उसमें पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पड़ेगा। येस, वी हैड टू प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल कंपेयर टू द लिवरपूल मैच। हम ज्यादा पोजेशन रख रहे थे, बट साउथहैम्पटन वाज नॉट प्लेइंग अ लो ब्लॉक। आप एक्सपेक्ट करते हो ना, जैसे बर्नली पहले खेलती थी या कोई और टीम से आप एक्सपेक्ट करो, मे बी से फॉर एग्जांपल फुलहैम या बोर्नमथ, वो भी नहीं खेल रही है इस समय लो ब्लॉक। तो साउथहैम्पटन वर अटैकिंग, उनका पूरा एक फिलॉसफी थी पूरे मैच में, ये थी कि भाई उनको मैन टू मैन मार्किंग करनी है, प्रेसिंग करनी है, उनको कोई भी बॉल कैरिंग की एक तरीके से स्कोप नहीं छोड़ना था यूनाइटेड के लिए। आप देखो तो मिडफील्ड में किसी पास स्कोप नहीं बच रहा था। जैसे ही मिडफील्ड में बॉल आ रही थी, वेदर इट वाज एरिक्सन या सैंचो पे बॉल जाती थी या एलेंगा पे बॉल जाती थी, देवर इमीडिएटली क्लोज डाउन, जो सेंट्रली बॉल प्ले नहीं कर पा रहे थे वो। तो उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि मिडिल से जो हमारा बॉल प्रोग्रेशन होता है बिल्कुल ही हॉल्ट कर दें और हमारे को लॉन्ग बॉल खेलना पड़े। एंड लॉन्ग बॉल को काफी अच्छा सा डील करा था। अगर आप साउथहैम्पटन को देखो, या तो आप शायद बेला कोचेप को देखो, जो पहला मैच स्टार्ट किया उसने, लुक वेरी कंफर्टेबल, शायद उनका सबसे यंगेस्ट स्टार्टर एवर इन द प्रीमियर लीग है, 18 साल का होके भी बिल्कुल आराम से ही वाज बीइंग डोमिनेंट और कहीं भी बुली नहीं हो रहा था। हमारे पास कोई ऐसे वैसे फॉरवर्ड भी नहीं था बुली करने वाला, क्योंकि रोनाल्डो बेंच पे था, मार्शियल भी इंजर्ड था, रैशफोर्ड वाज देयर, और रैशफोर्ड के साथ लिवरपूल के अगेंस्ट भी यही प्रॉब्लम थी कि एज अ फॉरवर्ड वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, होल्ड अप नहीं कर पा रहा था कुछ भी, और वो एक हमारे को हर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। साउथहैम्पटन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। सैलिसी को भी सही मैच था। तो फर्स्ट हाफ में अगर आप देखो, बहुत बेयरली कुछ चांसेस क्रिएट की थी हमने। एक पिन बॉल वाली मूवमेंट थी, फीफा वाली जो क्लासिक मूवमेंट होती है, जिसमें पहले क्रॉस दिया डैलो ने, उसमें ब्रूनो ने हेडर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद एलेंगा ने शॉट लिया, वो ऑफ द लाइन क्लियर किया, फिर देन एरिक्सन हैड द शॉट व्हिच आई थिंक ही शुड हैव फिनिश्ड। उसने थोड़ा सा रश कर दिया, नहीं तो वो आराम से स्लॉट कर देता। एक क्लियरली लेफ्ट साइड ऑफ द गोल में स्पेस था, अगर वो आराम से स्लॉट भी करता गोल चला जाता। तो वो मिस हो गया। उसके बाद कोई हमने मीनिंगफुल चांस क्रिएट ही नहीं करी, तो बहुत ही आप कह सकते हो लिथार्जिक हाफ था। और मुझे थोड़ा डर यही था, बहुत लोग कह रहे थे कि लिवरपूल के परफॉर्मेंस के बाद हल्का सा ओवर एक्साइटेड हो गए थे यूनाइटेड फैंस, तो मैंने यही कहा था कि यार द बेटर वे टू जज दिस टीम विल बी, अगर हम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस अगर करते हैं, तब मैं कहूंगा कि लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस एक आपकी फाउंडेशन ले करती है। वरना डार्बी जैसी मैच होते हैं, इसमें एनी टीम कैन टर्न अप एंड देन नेक्स्ट मैच वो फिर से ही दे कैन रिटर्न बैक टू बेसिक्स वाला हिसाब हो सकता है। तो मेरे को इसलिए आई वाज नॉट कंप्लीटली ओवर ईगर इस मैच में जाते हुए। मेरे को पता था साउथहैम्पटन ऐसी टीम में, वो भी फॉर्म में, अभी रिसेंटली उन्होंने लेस्टर को हराया। दे आर नॉट अ टीम विच आर स्ट्रगलिंग, और उन्होंने अपने अच्छी डिसेंट साइनिंग्स की हैं, यंग साइनिंग्स की हैं, जो काफी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके सिस्टम में अच्छे से फिट करते हैं। तो मैं उस चीज को लेकर वेरी था। बट सेकंड हाफ में हमने सही चेंजेस किए। हमने डबल पिवट को अपनी रोटेट कर दिया। जो एरिक्सन पहले लेफ्ट पे था उसको राइट पे ले आया, अब मैकटोमिने को हमने लेफ्ट में कर दिया, एंड थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया। जो बेसिकली मैन मार्क वाली सिस्टम था साउथहैम्पटन का, उसको काउंटर करने के लिए हमने सिमिलर वे में शेप अप किया, जिससे हमारे सेंटर बैक्स एटलीस्ट थोड़ी वेकेंट हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा खुद भी, जो भी यूनाइटेड का मैच देख रहा था, कि सेकंड हाफ में वरान वाज प्रोग्रेसिंग द बॉल मोर देन ही वाज इन दिस फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में थोड़ा लिसांड्रो कर रहा था, बट इतनी स्पेस नहीं मिल रही थी क्योंकि क्लोज डाउन हो रहे थे। तो वरान ने ऑब्वियसली गोल में भी यही देखा, वरान ने बॉल प्रोग्रेस की, हमने उनका अरीबो को और उनके मिडफील्डर्स को आपको ऑक्यूपाई करा, फुल बैक को भी ऑक्यूपाई किया। बॉल वाज प्लेड इनटू इलांगा, इलांगा ने सैंचो को दी, सैंचो ने उसको रिलीज किया डैलो को, डैलो ने इन्वर्टेड रन बनाया, डैलो को कोई पकड़ नहीं पाया बिकॉज ही एस्केप्ड द प्रेस और मैन मार्किंग। उसने फिर बहुत बढ़िया क्रॉस दिया ना, आपने देखा ही, ब्रूनो ने बहुत बढ़िया फिनिश किया था। आई थिंक मैच अल्टीमेटली ऐसा ही था, जिसमें एक क्लोज मार्जिन का था कि एक आप मोमेंट ऑफ क्वालिटी कैन गेट यू द 3 पॉइंट्स, एंड दैट अल्टीमेटली वाज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग। उसके बाद हमने प्रैग्मेटिक अप्रोच कर लिया था बिल्कुल। ब्रूनो के गोल के बाद वी डिडंट शो एनी इनिशिएटिव। हमारे पास बॉल प्रोग्रेशन की कमी थी, और मैं फ्रेंकी की बात यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी उसका नाम नहीं लिया था, जैसे वोल्डेमॉर्ट बना दिया था मैंने फ्रेंकी डियोंग को। बट क्लियरली ये कहना कि आप एक प्लेयर जो ऐसे आप उठाओ बारसा से और यहाँ रख दो, और तो बिल्कुल नीड फील होती है, तो दैट इज फ्रेंकी डियोंग, बिकॉज बॉल प्रोग्रेस था ही नहीं हमारे पूरे मैच में। एंड एरिक्सन के साथ यही प्रॉब्लम है कि उसको हमने लगातार चारों मैचों में खिलाया, ही लुक्ड अ लिटिल वेरी।
और थोड़ा लग रहा था, लेगी सा लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीटली इंपोज दैट एनर्जी इन द मैच। एंड कैसेमीरो आया था, कैसेमीरो ने वो बाइट दिखाई थी, दैट एनर्जी दिखाई थी जो लिसांड्रो के साथ आप कह सकते हो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट की थी। बट आई वांट टू सी हिम इन द नेक्स्ट मैच, हम जो लेस्टर के साथ खेलेंगे उसमें कैसे करता है वो इंजेक्ट एनर्जी। दिस मैच वाज वेरी, आप कह सकते हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी एक भी अवे विन नहीं थी। pragmatic performance थी, this was a very Jose like performance, not a very Ten Hag like performance, but I think ultimately what gets you the 3 points matters at this stage क्योंकि हमारा start of the season was not that great। मेरे हिसाब से भी यार यस परफॉर्मेंस वाज नॉट ग्रेट, लेकिन 3 पॉइंट मैटर करते हैं एंड दैट इज व्हाट यू गॉट। एंड ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब 4 मैच बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा मैच। एक जो टॉपिक है बात करने का वो है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 2 गेम लगातार ऑन द बेंच, नॉट मेकिंग इनटू द फर्स्ट 11। रैशफोर्ड हु इज नॉट अ नेचुरल सेंटर फॉरवर्ड प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड, देखो उसके रीजंस हम बात कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। लेकिन अगर मान लो रोनाल्डो को कोई शूटर नहीं मिलता है, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह से ऑफर आ रहे हैं बट देयर आर नो कंक्रीट ऑफर्स, ठीक है, वरना मीडिया में हमें पता चल जाता है इस डाइंग एज में, इस फुटबॉलिंग एज में, तो एक भी कंक्रीट ऑफर नहीं आ रहा है। तो अगर रोनाल्डो रुकता है तो व्हाट डू यू डू विद हिम देन? क्योंकि टेन हैग उसको अगर अपना मेन स्ट्राइकर नहीं खिलाना चाह रहा तो फिर दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट योर हैंड। आई थिंक जो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया है टेन हैग के लिए, बिकॉज he's such a big personality, he's such a big personality on the pitch, he's such a big personality off the pitch, and how do you control him in the dressing room? Because वो मैं नहीं कह रहा हूँ रोनाल्डो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करेगा, but Ronaldo being on the bench and not you being first choice striker is something I wouldn't like at my club. अगर टेन हैग को अगर अपना कोई भी पॉइंट अक्रॉस कन्वे करना है तो भाई उसमें ही हैज सम सॉर्ट ऑफ द बेटर हैंड राइट नाउ, क्योंकि दोनों मैच अभी तक वो जीत चुका है। ये मैच इतना कन्विंसिंग नहीं था, बट एक रोनाल्डो की ऑब्वियस नीड फील हो रही थी। एंड अगर यूनाइटेड फॉरवर्ड लेके नहीं आती है और टेन हैग रोनाल्डो एज अ रोटेशन बेसिस पे यूज करता है, तो ऑब्वियस प्रॉब्लम ये है कि मीडिया लीच की तरह उससे चिपकती है रोनाल्डो से। इफ ही इज ऑन द बेंच तो सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया भाई उसके बारे में हल्ला क्रिएट करेगा कि भाई टेन हैग यहाँ पे रोनाल्डो जैसे प्लेयर को, यूनाइटेड लेजेंड को, इतने बड़े पर्सनालिटी को बेंच कर रहा है। सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया कहेगी कि भाई ठीक है भाई रोनाल्डो को बेंच करना चाहिए था, ये इतना 37 साल का 38 साल का हो गया है। हमें पता है डिवीजन है मीडिया में, एंड मीडिया इस डिवीजन का फायदा उठाएगी। एंड ये अल्टीमेटली यूनाइटेड के लिए, अगर सीजन में आप शांति से इस सीजन को रीबिल्ड वाले फेज में आप अच्छे से करना चाहते हो, बिना किसी नेगेटिव पब्लिसिटी के, बिना किसी अननेसेसरी अटेंशन के, तो रोनाल्डो को बेंच पे रखना इज नॉट द वाइजेस्ट थिंग। इट्स बेटर इफ रोनाल्डो लीव्स, एंड उसके बेटरमेंट के लिए कह रहा हूं मैं। यूनाइटेड का तो ऑब्वियसली उसमें फायदा बस इतना सा है कि यूनाइटेड वोंट हैव दैट मीडिया पब्लिसिटी। इन टर्म्स ऑफ ऑन द पिच जो उसका गैप होगा वो तो ऑब्वियसली हमारे लिए होगा, उसको हम फिल नहीं कर सकते, बिकॉज आज भी दिखा, जैसे हमने पहले हाईलाइट किया कि रैशफोर्ड इज नॉट एबल टू फिल दैट फॉरवर्ड गैप, एंड अनटिल अनलेस हम एक फॉरवर्ड लेके नहीं आते हैं, चाहे वो गैक्पो हो, चाहे वो डिपाई हो, चाहे वो एंटनी हो, नन ऑफ देम आर दैट स्ट्राइकर जो बॉक्स को ऑक्यूपाई करते हैं, अपनी तरफ सेंटर बैक्स अट्रैक्ट करते हैं और जो हेडिंग की थ्रेट प्रोवाइड करते हैं, वो कोई नहीं करेगा। तो वो थ्रेट नहीं होगी, स्पेशली व्हेन मार्शियल इज इंजर्ड एंड इन एंड आउट ऑफ द टीम, यूनाइटेड विल सफर। बट इन टर्म्स ऑफ अ टीम वो कितना सफर करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक टेन हैग इज मेकिंग हिमसेल्फ वेरी फोर्थराइट, और वो दिखा रहा है कि टीम अच्छा परफॉर्म कर पा रही है इवन विदाउट रोनाल्डो। पर ये देखना पड़ेगा, इट्स काफी मुश्किल पॉइंट है टू नेविगेट थ्रू आउट दिस सीजन, एंड अभी स्पेशली 5 दिन बचे ट्रांसफर विंडो के। और वैसे चलते हैं ब्लू पार्ट ऑफ मैनचेस्टर पे, जो उसमें ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। या मुझे लगा था फाइनली सिटी आज हार जाएगी, आर्सेनल से थोड़ा और गैप बन जाएगा, मतलब तब तक हम खेले नहीं थे, लेकिन वो है ना क्रिस्टल पैलेस सिटी की थोड़ी सी भोगी टीम है, तो मुझे लगा 2-0 क्या पता भाई हार जाए। लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली सिटी है, अर्लिंग हालैंड हैवेंट स्कोर्ड अ हैट्रिक, एफपीएल में भाई ने 17 पॉइंट दे दी, जिसने कैप्टन बनाया था उसको मुबारक। एंड लिवरपूल वाले मैच की बात करें तो मैं थोड़ा सा ये था कि बॉर्नमथ थी, अभी लगा था लिवरपूल यहाँ पे गोल मारेगी, बट मुझे देखना था क्या लिवरपूल क्लीन शीट रख पाएगी, क्योंकि गोइंग इनटू द मैच, जितने भी मैच इस सीजन के मैच देख लो, उन्होंने एक भी मैच बहुत हाई ऑक्टेन स्टार्ट नहीं किया था। इन द लास्ट 7 मैचेस दे हैव कंसीडर्ड द फर्स्ट गोल, तो इस मैच में पहला गोल मारना। एंड बॉर्नमथ ना, मतलब पता नहीं कौन सी डिफेंडिंग कर रही थी, बॉर्नमथ ने कहा एक गोल पड़ा, 2 पड़े, बॉर्नमथ ने सारे गेट खोल दिए, कह दिया भाई आओ जितने गोल तुम मार सकते हो उतने तुम मारो हमारे खिलाफ। यूनाइटेड ने मारे थे सोटो के खिलाफ, लेस्टर ने मारे थे सोटो के खिलाफ, और आज भाई बॉर्नमथ खा गई। तो जो ये क्या कहते हैं साउथ कोस्ट की टीम है, उनके साथ कुछ दिक्कतें हैं, हमारी काफी गोल्स खा रही है। लेकिन अगर लिवरपूल की टीम की बात करें भाई, इट गिव्स देम कॉन्फिडेंस, बिलीफ वापस आ गया। ट्रेंट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, रॉबर्टसन परफॉर्मेंस अच्छी थी, मतलब जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटर्स हैं उनकी अगर दोनों पे फोकस करोगे, मिडफील्ड तो इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम की नॉन एग्जिस्टेंट है। मिडफील्ड से आपको क्रिएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इफ थियागो इज नॉट देयर, आई डोंट सी मेनी क्रिएटर्स इन द मिडफील्ड, एंड दे हेवीली रिलाई ऑन देयर फुल बैक्स, और फुल बैक्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो देखते लिवरपूल यहाँ से बिल्ड कैसे करती है आगे। डेफिनेटली एक मिडफील्डर लाने की जरूरत है उनको, क्योंकि इंजरी रिकॉर्ड थियागो को बहुत खास है नहीं। हेंडरसन की एज देख लो, फेबिनियो इज अप्रोचिंग 30, ठीक है। हार्वी एलियट पे आप अभी इतना रिलाई नहीं कर सकती, आपका ये है कि ही इज अ गुड स्क्वाड प्लेयर राइट नाउ, यू कैन यूज हिम व्हेन यू नीड हिम, लेकिन क्या उसको पूरे सीजन रिलाई करना टू फायर यू टू द चैंपियंस लीग फाइनल और टू फाइट फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल? तो आप सिटी से अगर कंपेयर कर रहे हो तो सिटी की मिडफील्ड इज ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल राइट। इट वाज ऑलवेज ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल, लेकिन लिवरपूल की जो इंजरीज हुई है उनको उन्होंने पैकिंग ऑर्डर के और नीचे कर दिया। चलते हैं भाई फाइनली टॉप ऑफ द टेबल टीम की तरफ।
एंड उसके बाद फिर ट्रांसफर से आएंगे। आज का मैच ये था कि हर मैच अब डोमिनेट करके नहीं जीत सकते, ठीक है, हर मैच बॉर्नमथ वाला मैच नहीं हो सकता, हर मैच कह सकते हो लेस्टर वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमने डोमिनेट किया था। क्रिस्टल पैलेस वाला मैं नहीं बोलूंगा हमने डोमिनेट किया था, दैट वाज द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। हर मैच अब डोमिनेट करके नहीं जीत सकते, एंड आज जो दिखाया हमारे पास वो ग्रिट है, हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो मेंटालिटी है कि हम 90 मिनट तक जाएंगे, खेलेंगे और मैच जीत के लाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना, आज हमारे दो प्लेयर बाहर थे, दो बहुत मेन प्लेयर बाहर थे। जब पहले मैं देखा पार्टे बाहर है तो मुझे लगा लो भैया जेल वेल चले गए क्या। मुझे पहला इंस्टेंस ये आया था, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था पार्टे नॉट इन द टीम, नॉट इन द 11, नॉट इन द स्क्वाड, मुझे लगा जेल चला गया। फिर मुझे याद आया चनी आर्टेटा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टे का कुछ थाई स्ट्रेन वगैरह था, एंड जिनचेंको को हमने इसलिए बाहर छोड़ दिया था क्योंकि हमने एक प्रिकॉशन लिया था, बेसिकली उससे ट्रेनिंग में उसको कुछ दिक्कत थी तो हमने इसलिए नहीं खेला। तो अब जिनचेंको की जगह टियरनी आ जाता है तो हमारा सिस्टम एकदम बदल जाता है। रियल मूव मोहम्मद अली की मुझे बात करनी पड़ेगी, अगर अगले एफपीएल में आपको कप्तान बनाना तो उसको बनाइएगा आप लोग सब, टॉप स्कोरर रहेगा अगले मैच में, ठीक है, क्योंकि उसकी तारीफ मैं इसलिए करूंगा, ही इज अ वेरी लिमिटेड प्लेयर, ठीक, उसको भी पता वो लिमिटेड प्लेयर है, लेकिन ही डज नॉट डू एनीथिंग फैंसी। उसको पता है उसका गेम क्या है, उसको पता है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो अपनी टीम के लिए पूरा 110% देता है व्हेन यू आर कॉल हिम इन। एंड ये नहीं है कि उसको पता है मैं 4 प्लेयर नहीं काट पाऊंगा, मैं 1 प्लेयर नहीं काट पाऊंगा, मैं ऐसे थ्रू बॉल्स नहीं खेल पाऊंगा, तो ही डजंट डू दैट, ही कीप्स इट वेरी सिंपल। आती है बॉल, ही इज अंडर प्रेशर, ही पासेस टू द नेक्स्ट मैन, बस आपको बॉल रोटेट करता रहेगा। एंड ऑब्वियसली डिफेंसिव एक्शंस उसके अच्छे हैं, डिफेंसिव नंबर्स उसके अच्छे हैं, एरियली भी ठीक है, तो जो कवरिंग चाहिए हमारे सेंटर बैक्स को वो भी अच्छी प्रोवाइड करता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ पार्टी का रिप्लेसमेंट है वो, अगर पार्टी भैया जेल जाते तो हमें डेफिनेटली किसी को लाना पड़ेगा, लेकिन एक दो मैचेस में जैसे पार्टी को हमने प्रिकॉशन के लिए बाहर रखा, या फिर जहां स्क्वाड रोटेशन की बात है, यूरोपा लीग में है, वहां पे आपको गेम टाइम मिलेगा काफी सारा, तो वहां पे मोहम्मद अली विल कम इन हैंडी, एंड ये अच्छा कि आर्सेनल ने उसको एक एक्सटेंशन दे दिया है भाई। और फाइनली जो हमने गोल खाया था, मैं उसकी बात कर लूं, गोल मारना पहले और डिफ्लेक्शन था और गेब्रियल ने दूसरे पे अपने आप को इज्जत बचा ली। मुझे समझ नहीं आता गेब्रियल करता क्या भाई, वो हर सीजन मतलब ही स्कोर्स गोल्स, डेफिनेटली इज अ वेरी बिग थ्रेट ऑन कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस इन द ऑपोजिशन हाफ, लेकिन अपने हाफ में वो बंदा है यार कसम से, वो हर सीजन 4 या 5 गोल में अपनी गलतियों से खिलाता है, अपनी गलतियों से वो 4 या 5 गोल पक्के हैं उसके, लिखित है, मुझसे ले लो, मैं इस सीजन भी उसके एक हो चुका है, अभी सीजन तक खत्म होगा 3 4 5 वो पक्का खा जाएगा 100%। तो ये चीज थोड़ी सी आयरन आउट करने की जरूरत है, क्योंकि टॉप देखो, अब यहाँ से ये है कि टॉप 4 तो इस सीजन है, सबकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, अब उससे ऊपर आप कहाँ जाते हो, कैन यू फिनिश थर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ थर्ड लाना ही लाना, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ आर्टेटा पे, लेकिन अगर आपको थर्ड फोर्थ या सेकंड भी अगर हम टारगेट करें, क्योंकि सेकंड भी ओपन है लिवरपूल का जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ है, तो भाई आप इतनी सीली मिस्टेक्स करके ना गोल नहीं खा सकते। अब आते हैं ट्रांसफर की तरफ, क्योंकि जब मैंने ट्रांसफर देखा मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है भाई, मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट चैंपियनशिप से अभी प्रीमियर लीग में आई है, रेनन लोधी इज विलिंग टू लीव नॉट एटलेटिको मैड्रिड फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, एंड ऑब्वियसली रेगियन भैया जा रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड, गेम टाइम उसको मिल नहीं रहा है, वर्ल्ड कप का ईयर है, अगर वहां पे अच्छा खेल सकते हो तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। जॉर्डी अल्बा हम देख रहे हैं फेवर में है नहीं बारसा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे समझ नहीं आता कैसे कन्विंस कर रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट, कितनी साइनिंग्स करेगी। नील मोपाय तो वैसे एवर्टन ने साइन कर लिया, एक उनकी साइनिंग चोरी हो चुकी है, और इतनी साइनिंग करने के बाद मुझे वो लग नहीं रहा नॉटिंघम फॉरेस्ट को दुख होगा, लेकिन आई डोंट नो इतने पैसे कहाँ से आ रहेंगे बस, इतनी साइनिंग करके क्या कर, मुझे समझ नहीं आ रहा स्क्वाड हार्मनी कैसे बैठाएंगे, कैसे इतने प्लेयर को खिलाएंगे, एक ये रेसिपी फॉर डिजास्टर लग रही है ऑन द फेस ऑफ इट। बट अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखो, नॉटिंघम की जो परफॉर्मेंसेस चल रही है, साइनिंग्स इंटीग्रेट अच्छे से कर रहा है स्टीव कूपर, ही इज डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द ऐसा नहीं कर रहा कि मतलब सारी साइनिंग्स कर रही है तो खिलाने का कोई प्रेशर में आ रहा है, वो ये अपने वो फिलोसफी पे स्टिक कर रहा है, अपने सिस्टम पे स्टिक कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। बट अब जैसे रेनन लोडी की साइनिंग, एक मेरे को जो बेवकूफी लगी, बेवकूफी क्या, आई कैन बी रॉन्ग, बिकॉज भाई हमारा जो अप्रोच है मैनेजर के कंपैरिजन में तो बहुत शैलो है, तो हम बिल्कुल गलतियां कर सकते हैं। बट आप हैरी टोफोलो को उन्होंने साइन किया हडर्सफील्ड से ओब्रायन के साथ, उन्होंने फिर उसके अलावा पहले रिचर्डसन को साइन किया था बायर्न से, अब उन्होंने रेनन लोडी को भी लोन पे साइन कर दिया। 3 फुल बैक आपने साइन कर लिए एक पोजीशन के लिए, तो ऑब्वियसली इस समय आपको चाहिए कि कंसिस्टेंसी, आपके पास एक प्रॉपर स्क्वाड हो जिसको आप कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट खिला सको, और आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, हल्का सा आपकी स्क्वाड हार्मनी ऑब्वियसली डिसरप्ट होगी। इसको कैसे हैंडल करता है स्टीव कूपर, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से प्रीमियर लीग में रही है, 23 साल बाद प्रीमियर लीग में खेल रही है, तो वो एक ऑब्वियस चैलेंज है उनके लिए। क्या पता भाई यूरोपियन ग्लोरी के लिए वापस जाए, मे बी दे आर सर्चिंग फॉर द थर्ड यूसीएल टाइटल, जिस हिसाब से साइनिंग है उस हिसाब से तो उम्मीद तो यही लग रही है भाई। आते हैं बारसा की तरफ, तो बर्नार्डो पे न्यूज थी, ऑब्वियसली कुंडे रजिस्टर हो चुका है, तो सभी को मुबारक, फाइनली वीकेंड पे हम कुंडे देखने को मिलेगा। मैं थक चुका हूँ एरिक गार्सिया से, मतलब अच्छा खेला बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा टेक है उस पर, आई हैव नो बीफ अगेंस्ट द प्लेयर। और बारसा की बर्नार्डो सिल्वा की रिपोर्ट ये आई थी, हमारे खुद ट्विच स्ट्रीमर जो बैन हुए थे वापस अनबैन हो चुके हैं, कि डिपार्चर ऑफ अबामेंग, ब्रेथवेट एंड सैलरी रिडक्शन ऑफ फ्रैंकी डियोंग चाहिए होगा अगर हम इसको साइन करते हैं। तो यार देखो वैसे इतनी हालत डीली है, कुंडे को साइन करने में, मतलब कुंडे को साइन तो कर लिया, उसको रजिस्टर करने में पतलूम खिसक गई हमारी, ठीक है, 2 मैच भी हमें वेट करना पड़ा, तो फाइनली कुंडे फ्रेंडली खिला रहे थे 2 हफ्ते तक उसको, तो दैट डज नॉट लुक गुड ऑन अस, प्लेयर साइन कर लिया हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके अलावा आप देखो अलोंसो वाली डील ऑफ हो चुकी है, ठीक है, मतलब
प्रोबेबली हम शायद उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं था या जो भी था, या फिर रजिस्ट्रेशन की एक दिक्कत हो सकती है क्योंकि 2 महीने तक आप इंटरेस्टेड थे, फिर जब कुंडे को रजिस्टर नहीं कर पाते सडनली दैट डील वेंट ऑफ, आप करने का बाल्डे को ट्रस्ट करोगे, व्हिच इज आई डेफिनेटली सपोर्ट, आपको ये करना चाहिए, अपने यूथ को इन्वेस्ट करो, मार्कस रॉस कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो था नहीं, तो मैं खुश उस डील से आप उसको नहीं लाए, लेकिन क्या हमारे पास इतने फाइनेंसेस हैं कि हम इसको रजिस्टर कर पाएंगे? और अगर फ्रैंकी का भी देखो तो वेज रिडक्शन की बात आ रही है काफी सारे सोर्सेस से, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं, कहीं से आ रहा है कि भाई वो लंदन जब गया था तो वेज रिडक्शन की बात करने गया था, कुछ आ रहा है कि मूव के लिए बात करने गया था, तो कुछ भी पक्का नहीं है, मतलब ओबाक प्रॉब्ली विल लीव, ठीक है, उसके अलावा ब्रेथवेट लीविंग बार्सिलोना इज नॉट डेफिनेटली हैपनिंग, और जाएगा भी तो वो बंदा पूरे पैसे लेके जाना चाह रहा है। फ्रैंकी का वेज रिडक्शन का भी अभी मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं मेरे हिसाब से तो बर्नार्डो को साइन नहीं करना चाहिए आपको, और पेप का स्टेटमेंट आ भी गया था कि बर्नार्डो में कोई इंटरेस्ट नहीं, वी आर गोइंग टू कीप बर्नार्डो सिल्वा, आई थिंक दैट पुट्स अ डेड ऑन दिस डील, मीडिया शायद इसको मिल कर रही है, आपको 3 दिन बचे हैं विंडो में, 3 दिन में डेफिनेटली दिस डील इज नॉट हैपनिंग इन माय ओपिनियन। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो भाई प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑब्वियसली वील कैच यू टुमारो गाइस, बाय बाय।